हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। शाम का टाइम है 6:30 बजे का और फ्रेश वाटर आने वाला है, तो मैं वाटरिंग करने के लिए आई थी रूफ पे। तो यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा थे, तो मैं वही सोच रही थी कि क्यों ना ऐसे प्लांट बताए जाएं जो मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट हों, मॉस्किटो जिससे दूर भागते हों। देखिए, दो तरह की स्मेल होती है, एक बैड होती है, एक गुड होती है। जो हमारे लिए गुड होती है वो मॉस्किटो के लिए बैड होती है, और जो हमारे लिए बैड होती है वो मॉस्किटो के लिए गुड होती है। तो हम ऐसे फ्रेगरेंस वाले प्लांट लगाएं जिससे कि मॉस्किटो भाग जाते हों और पास ना आए। तो सबसे पहले इसी लिस्ट में हम देखते हैं इन उन प्लांट्स के नेम जो मॉस्किटो को भगाते हैं और हमारे लिए ऑर्गेनिक तरीके से हमारा बचाव करते हैं। तो देखिए, बहुत अगर जैसे अब बारिश आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो थोड़े बहुत मच्छरों में हमें ये प्लांट काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मच्छर हैं फिर केमिकल का यूज करना ही पड़ता है, उसके लिए फिर ऑर्गेनिक तरीके यूज नहीं हो सकते। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी फ्रेगरेंस इतनी तेज़ होती है कि उनके होते हुए जो मच्छर हैं वो पास में नहीं आ सकते, भाग जाते हैं। तो यही आज लिस्ट मैं आपके सामने रखूँगी, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर जिसने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है और तो लाइक और शेयर का भी दबा दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब। तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है मैरी गोल्ड का। मैरी गोल्ड के जो फूल होते हैं बहुत ही खुशबू वाले होते हैं, और त्यौहार के टाइम तो इतने फूल इकट्ठे हो जाते हैं, माला वगैरह पूजा के, जो हम अगर सूखे हुए फूलों को हम जला देते हैं या फिर उनके ऊपर गेंदे का एसेंस या ऑयल डाल के उनको जलाते हैं तो पूरे एटमॉस्फेयर में खुशबू ही खुशबू हो जाती है, और ये हमें मच्छरों से बचाती है। तो ये सबसे पहले तो हमारा आता है मैरीगोल्ड का गेंदे का प्लांट, जो 20-25 रुपये में आराम से मिल जाता है मार्केट से, सीजन के टाइम भी। और ऑफ सीजन तो ये आपको 10 रुपये में भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम इसके फूलों को इकट्ठा करके, जो अब का टाइम है, जो इसका डोरमेंसी का टाइम है, उस टाइम भी हम इसके फूलों को इकट्ठा करके सुखा के रख सकते हैं और इसका ऑयल या कुछ ऐसा बना सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। फिर आता है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास में भी भीनी भीनी खुशबू आती है। जो इसकी सूखे सूखे पत्ते हैं ना, इनको इकट्ठा करके अगर हम जला दें या फिर ऑयल उसके ऊपर डालकर इसको जलाएं तो इससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और इसके ऑयल को अगर कॉटन में भिगोकर हम अपनी कलाई पर लगाएं तो मच्छर हमसे दूर रहेंगे, क्योंकि मच्छरों के लिए ये बहुत बैड स्मेल होती है और इससे मच्छर पास में नहीं आएंगे और आप मच्छरों से सेफ रहेंगे। एक्चुअली क्या, ऑर्गेनिक जो तरीके हैं ये किड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर आता है हमारा लेंटाना का प्लांट। देखिए, लेंटाना का प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। इसके साथ साथ ये मेडिसिनल प्लांट भी है। आप इसका भी ऑयल बनाकर उस ऑयल से में कॉटन भिगो के आप उसको लगा सकते हैं अपनी बॉडी पर कहीं कहीं, तो आपको ये प्लांट मच्छरों से दूर रखेगा। और इसके साथ साथ अगर हम इसके जो फूल हैं इनको, इसकी पत्तियां हैं, पंखड़ी हैं, इनको हम पानी में डिप करके रखेंगे तो भी एटमॉस्फेयर में बड़ी भिनी भिनी खुशबू आएगी। फिर आता है हमारा ये वाला प्लांट है अजवाइन वाला, जो बहुत ही सस्ता प्लांट है और एक कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है। ये सब प्लांट जो मैंने आपको बताए हैं ये 70-80 रुपीज़ के आसपास कहीं भी नर्सरी में मिल सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये तो बड़ी जल्दी ग्रो होता है। ऐसे भी आप अगर फेंक दोगे ना कटिंग को लाकर मिट्टी के ऊपर तो भी ये ग्रो कर जाता है, और इसकी पत्तियों से बहुत ही भीनी भीनी तेज स्मेल आती है। लोग इसके पकोड़े बनाकर भी खाते हैं, जो गैस्ट्रिक ट्रबल में काम आते हैं, फ़ायदा करती है। और
इसको हाथ में अगर आप लेके रगड़ोगे तो हाथ में से भी स्मेल आने लग जाती है। ये प्लांट भी मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट है। और फिर इसी लिस्ट में आता है हमारा रोजमेरी का प्लांट। और रोजमेरी के जो पत्ते होते हैं उनको सुखाकर अगर हम इसका तेल बनाएं तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और इसके बाद आता है रोजमेरी का मेरे पास प्लांट नहीं था, और इसके बाद ये आता है गार्लिक का प्लांट। इसके पत्तों में गार्लिक की खुशबू आती है, लहसुन की खुशबू आती है, और उसको अगर हम पानी में उबालते हैं और तो भी भीनी भीनी खुशबू आएगी। और इसके साथ साथ इसका जो एसेंस अगर हम यूज करते हैं कॉटन में लगाकर तो भी मॉस्किटो हमसे दूर भागेंगे। तुलसी जी के प्लांट में भी बहुत जो बीज होते हैं ना, इसकी जो मंजरी होती है इसमें बहुत तेज़ स्मेल आती है, तो वहाँ उससे भी जो मॉस्किटो है बहुत दूर भागते हैं। ये तुलसी जी को भी हम यूज कर सकते हैं इसी तरीके से मच्छरों को भगाने के लिए। तो आई होप मैंने आपको मोस्टली सारे प्लांट आपको बता दिए हैं। फिर भी जो ऐसे प्लांट जो तेज़ फ्रेगरेंस रखते हैं और हमें अच्छे लगते हैं वो मॉस्किटो के लिए बहुत ही सही प्लांट है, और उनको दूर भगाने के लिए बहुत सही प्लांट हैं। अगर हम इन प्लांट्स का यूज करते हैं तो हम ऑर्गेनिक तरीके से इनको इस मच्छरों को दूर रख सकते हैं, क्योंकि केमिकल जो होता है वो हम पूरी रात अगर हम जलाते हैं, जैसे धुएं वाला भी होता है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी ब्रांड का, धुएं वाला भी होता है, जो धुएं वाले ही होते हैं मोस्टली। अगर उनकी स्मेल अगर सांस में चली जाती है तो हमें काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें केमिकल से बचना ही बचना है। और इस तरह से अगर, लेकिन देखिए आजकल ऑयल डिफ्यूज़र भी बहुत आते हैं, उसके ऊपर भी अगर आप ऑयल एसेंस डालकर इन प्लांट्स का और पानी डालकर रख देंगे तो भी भीनी भीनी खुशबू आती रहती है पूरा दिन घर में। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।